राधे राधे दोस्तों। श्रीमती राधा रानी को केवल राधा कम ही कहा जाता है। ज्यादातर उन्हें राधिका रानी या वृंदावनेश्वरी ही कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रज में कोई सर्वोच्च राजा नहीं है। ब्रज में तो सिर्फ एक ही रानी है, वो है राधा रानी। जो राधा का धाम है वही ब्रज धाम है। पर क्या आप जानते हैं कि राधा ब्रज की रानी कैसे बनी? इसके पीछे की सुंदर लीला हमें ब्रज के रसिक संतों से सुनने को मिलती है। तो आइए उन्हीं की बताई इस कहानी से जानते हैं कि कैसे राधा बनी वृंदावनेश्वरी। दोस्तों, एक बार की बात है, सखियां बेहद क्रोधित हुई जब उन्होंने सुना कि कृष्ण को उनके सखाओं ने ब्रज धाम के छत्रपति के रूप में घोषित और सम्मानित किया है। क्रोध से भरकर ललिता सखी ने कहा कि वह कौन व्यक्ति है जो देवी राधा के राज्य पर अधिकार का दावा करने का साहस करता है, उसके खिलाफ हम अभियान करेंगे। फिर उन्होंने राधा को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया और उन्हें वृंदावन की निर्विवाद रानी घोषित किया। चित्रा सखी ने वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के सिर पर छत्र लगाया। विशाखा सखी ने राधा जी को पंखा जला और ललिता, जो अब राधा के अधीन राज्य मंत्री हैं, वह राधा जी के बाईं ओर बैठ गई। एक सखी ने सुपारी की पेशकश की और बाकियों ने राधा रानी के राज्य के लोगों की तरह यानी श्री राधा की प्रजा की तरह भूमिका निभाई। अपने सिंहासन पर बैठे हुए राधा रानी ने कहा, जाओ और उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करो जो मेरा राज्य छीनना चाहता है। उसे रस्सियों से बांधो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। राधा रानी से यह आदेश पाकर हजारों सखियां अपने हाथों में फूलों की डंडियां लेकर कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। क्रोधित सखियों की एक सेना को अपनी तरफ आते देख कृष्ण के ग्वाल सखा लड़के अर्जुन, लवंगा, कोकिला, सुबाला, मधुमंगल इत्यादि सभी इधर उधर भाग गए। हालांकि सखियां मधुमंगल को पकड़ने में सफल रही, जो धीमी गति से दौड़ता था। सखियों ने फूलों की मालाओं के साथ मधुमंगल को कसकर बांध दिया और उन्हें ले आई श्री राधा रानी के चरण कमलों में। तब कुछ गोपियों ने मधुमंगल के गालों पर कुछ बार थप्पड़ मारे और पूछा कि हमारी राधा के इस राज्य के अधिकार को गैर कानूनी रूप से जब्त करने का आपका दुस्साहस कैसे हुआ? अब हम आपको कठोर दंड देंगे। कृष्ण की तरफ से एक पराजित सेनापति की तरह मधुमंगल ने अपना सिर नीचे झुकाया और कहा, ये तो सही बात है, हम हार मान लेते हैं, लेकिन कृपया मुझे इस तरह से दंडित करें कि मेरा पूरा पेट अच्छी तरह से भर जाए। माधुरी सखी के आदेश पर थोड़ा हंसते हुए सखिया दौड़ कर गई और लड्डू लेकर आई। लड्डुओं के साथ मधुमंगल का मुंह पूरी तरह से भर दिया गया और उसे वहाँ से जाने दिया गया। मधुमंगल ने वापस आकर श्री कृष्ण को सारी घटना कह सुनाई तो कृष्ण मधु और सखा सेना के साथ उमराव, जो राधा रानी के राज्य की राजधानी है, उस पर आक्रमण किया। अपने सामने स्वयं कृष्ण को देखते ही हमारी प्यारी सी राधा रानी तुरंत शर्माने लग जाती हैं। हालांकि उनकी सखियों ने हंसते हुए राधा रानी को ऐसा करने से कई बार रोकने के प्रयास किए, क्योंकि वो अब रानी है और रानी को तो हमेशा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। आखिर वो कमजोर थोड़ी ना है। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सामने समक्ष साक्षात खड़े हों, जो उनके प्राणनाथ हैं, तो श्री राधा रानी अपने आप को अपने कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में शर्माने से भला कैसे रोक सकती हैं? तब मधुमंगल ने श्री राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण को बैठाया। किसी तरह दोनों ने एक शांति संधि की और श्री कृष्ण ने वृंदावन के राज्य पर राधा रानी की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। अंत में राधा रानी के सामने आकर मधुमंगल ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि कृष्ण का राज्य अब आपके शासन में है मेरी स्वामिनी, आप उनसे अब जो चाहे ले सकती हैं। सारी सखियां और सखा खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और इस तरह वृंदावन की निर्विवाद रानी के रूप में श्री राधा रानी का अभिषेक हुआ था। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।